चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुक्काम पंजाब असेंबली की तहलील की समरी गवर्नर को भिजवाए जाने के मामले पर भी गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का ऐलान किया है, जबकि जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के फैसले पर आज धरने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी ने आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सिंध हुकूमत ने MQM के साथ मिलकर कराची और हैदराबाद के अवाम के हुकूक पर शब खून मारा। अवाम को आईनी हक से पीपल्स पार्टी ने महरूम किया। मफादात की खातिर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इनका कहना था, अवाम के मैंडेट से खौफजदा होकर इलेक्शन मुलतवी किए गए। कुछ लोगों ने मलेशिया, दुबई में क्या क्या ले लिया, कुछ लोगों ने अमेरिका में होटल खरीद लिए, कुछ लोगों ने 60 से 80 गज के मकान से डिफेंस में बंगले बना लिए। 3 मिल जाओ, 10 मिल जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कराची में बदमाशी की कोशिश की तो शरीफ लोग बता देंगे बदमाशों को कैसे रोका जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि MQM ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा। अवाम को आईनी, जमहूरी और कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। सिर्फ अपने लिए डील करते हो क्योंकि अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है। करप्शन के माल में हिस्से के लिए ये लोग अपने रेट बढ़ाते हैं। ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मैं रोज कह रहा था कि पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है, ये नूरा कश्ती कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के खत की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की कानूनी गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोमोटो नोटिस लें। कैसे मुमकिन है इलेक्शन से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए? इलेक्शन कमीशन खत वापस करे, खत को मुस्तरद कर दे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कार्रवाई पर एक्शन ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के खत को वापस करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे, ये ना कहे कि हमारे पास लोग नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर नहीं करना चाहिए। आप ये ना समझें कि गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले तस्लीम कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम तैयार रहे, हम इनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे और आवाम की कामयाबी होगी। हमें बोरीबंद लाशों का कारोबार नहीं करना, खिदमत करनी है। एशिया की 50 कामयाब तरीन खवातीन की फहरिस्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान का नाम भी शामिल है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 50 साल से ज़ायद उम्र की एशिया पैसिफिक की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त जारी की है, जिसमें शीरी रहमान का नाम भी शामिल है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक फहरिस्त में ऐसी खवातीन को शामिल किया गया है जो अपने शोबों में नई बुलंदियों को छू रही हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र की ये 50 खवातीन खित्ते की अगली नस्ल की हौसला अफजाई कर रही हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक COP27 में शीरी रहमान आलमी खबरों पर छाई रही। कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेजेस से मुतालिक फंड का नया मुआहदा तय पाया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक शीरी रहमान सहाफ़ी, वज़ीर इत्तलात और अमरीका में सफ़ीर रह चुकी हैं। शीरी रहमान 2018 में सेनेट में कायद हज़्ब इख्तिलाफ बनने वाली पहली खातून हैं। शीरी रहमान को अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुकर्रर किया गया। जरीदे के मुताबिक शीरी रहमान निशान इम्तियाज़ के साथ दीगर एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी शीरी रहमान को 2022 की 25 बाअसर खवातीन में शामिल किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी चार्ट संभालने के बाद जहां कई डायरेक्टर्स की तनख्वाहों में कमी लाने पर गौर कर रहे हैं, वहीं PCB के डायरेक्टर कमर्शियल उस्मान वहीद की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जा रहा है। PCB के दस्तावेज के मुताबिक कॉरपोरेट कल्चर से आने वाले उस्मान वहीद की तनख्वाह 9,98,000 रुपए है और जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि उन्होंने मई 2022 में जिम्मेदारियां संभाली थीं। उनकी तकरीरी के बाद बोर्ड ने 1 अरब रुपए की लागत से सबसे महंगा मंसूबा पाकिस्तान जूनियर लीग का किया था, जिसमें 15 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और 95 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। पुराने निज़ाम में PCB सदरन पंजाब के अलावा किसी एसोसिएशन की टीम फरोख्त करने में नाकाम रहा था। रमीज राजा ने अपनी चेयरमैनशिप में पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम स्पॉन्सरशिप मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी थी। अब नायला भट्टी को कमिश्नर PSL मुकर्रर किया गया है। वो इससे कबल PCB में डायरेक्टर मार्केटिंग रह चुकी हैं।
जराये का कहना है कि कई शोबों की तंजीम नौ के साथ कमर्शियल डिपार्टमेंट से मुताल्लिक भी फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से नुमाइंदा निजी चैनल ने उस्मान वहीद से राब्ता किया तो उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि मैं PJL के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ना मुझे नुकसान के बारे में मालूमात हैं। आप मीडिया डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कन्वर दिलशाद का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत सिंध का बल्दियाती इलेक्शन न करवाने से मुताल्लिक फैसला मुस्तरद कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान के तीनों धड़ों ने इंज़माम के बाद ऐलान किया था कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो फिर MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अपने मुआहदे पर संजीदगी से गौर करेगी। बाद अज़ां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत कराची में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत सिंध की बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने के ऐलान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए सख्त लाएअमल देने का ऐलान किया गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना था, सिंध हुकूमत का हल्का बंदियों को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोल्स 218, 219 और 237 के तहत सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर सकता है। कन्वर दिलशाद का कहना था, इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस लाना चाहती है। अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाता है। ऑर्डिनेंस आ गया तो इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल वापस लेना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक होकले ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से दस्तबरदारी के मामले पर बयान जारी कर दिया। निक होकले ने कहा कि ये बड़ी चैलेंजिंग और अफसोसनाक सूरत हाल है। हमने दस्तबरदारी के फैसले को हल्का नहीं लिया, इस पर हुकूमत से तफसीली मुशावरत की। उन्होंने कहा कि हम सीरीज खेलने के लिए पुरुमीद थे और अफगान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में थे, लेकिन तालिबान के नवंबर और दिसंबर के फैसलों ने खवातीन के बुनियादी इंसानी हुकूक में फ़र्क डालने के इशारे दिए, जबकि बुनियादी इंसानी हुकूक सियासत नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक में फ़र्क की वजह से हमें दस्तबरदारी का फैसला करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि तालिबान की जानिब से खवातीन पर पाबंदियों को जवाज़ बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले की मजम्मत की थी और अफगान क्रिकेटर नईम उल हक ने एहतजाजन बिग बैश लीग छोड़ने का ऐलान किया, जबकि क्रिकेटर राशिद खान ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। कराची में गुज़िश्ता रात रवा माह की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक गुज़िश्ता रात से कराची कोल्ड व्यू की लपेट में है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात रवा माह की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार का कहना है कि सुरजानी टाउन में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि क्लिफ्टन में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसमियाती तज्ज़ियाकार की जानिब से बताया गया है कि आज से 16 जनवरी के दौरान शहर में कोल्ड व्यू की शिद्दत जायद रहेगी। शहर के शुमाली हिस्से में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। उन्होंने कहा कि वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक आज शाम से शहर में चलने वाली तेज़ गर्द आलूद हवाओं की शिद्दत में कमी आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली चौधरी मसूद के खिलाफ पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है, जिसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में इमरान खान को 18 जनवरी को खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि नोटिस में कहा गया कि रुकन पंजाब असेंबली चौधरी मसूद के खिलाफ इनहराफ का डिक्लेरेशन आपकी तरफ से मौसूल हुआ। नोटिस में मजीद कहा गया है कि पेश ना होने पर आपकी अदम मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। इस दौर में बर्फबारी का सिलसिला ना थम सका और इलाके में अब तक 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। इस दौर में शदीद बर्फबारी के बायस इसका बालाई इलाकों से राब्ता मुनक़ते हो गया। चलास, देआंबर, बाबूसर टॉप, बट्टूगढ़ टॉप और नंगा पर्वत में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि कोहिस्तान में शाराए कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई। मुल्क की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा में हर तरफ सफ़ेदी फैल गई है और बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी है।
इसके अलावा शोगरान, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को सिर्फ एक फॉर्मेट की टीम का कप्तान बनाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने होम सीज़न के इख्तिताम पर टीम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने का फैसला किया है। होम सीज़न में मायूस कुन नताइज के बायस टीम मैनेजमेंट और क़यादत में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि बोर्ड तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाना चाहता है। बोर्ड बाबर आजम को सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तान रखने पर गौर कर रहा है। ज़राए का बताना है कि PSL 8 के बाद तीनों फॉर्मेट में क़यादत का फैसला किया जाएगा। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बॉलिंग कोच शॉन टेट के मुआहदे की मुद्दत भी फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत से अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें कप्तान, कोचिंग स्टाफ और मुस्तकिल चीफ सिलेक्टर की तकरीरी भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि PCB की उबूरी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की जानिब से शान मसूद को वनडे टीम का नायब कप्तान बनाने का फैसला भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि तीनों फॉर्मेट का कप्तान होने की वजह से बाबर आजम का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए बोर्ड ने इनका बोझ और असर और रसूख कम करने का फैसला किया है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने बुजुर्ग शहरियों की उंगलियों के निशानात की तस्दीक में पेश आने वाले दरीना मसले का जदीद तरीन हल मुतारिफ करा दिया। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को बिलखुसूस बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किल पेश आने की सूरत में इनसे चंद खुफिया सवालात पूछे जाएंगे, जिनके दुरुस्त जवाबात देने पर इनकी तस्दीक फौरी कर दी जाएगी। बुजुर्ग शहरियों के लिए नादरा तस्दीक सर्विस के आगाज़ के सिलसिले में नादरा हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने पाकिस्तान की मायनाज अदबी शख्सियात प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक, किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ और अनवर मसूद के हमरा सर्विस का इफ्तिताह किया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने LCs ना खोलने की सूरत में टेक्सटाइल सनत बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कॉटन ख़त्म हो गई, बरामद करना चाहते हैं मगर LCs नहीं खोलने दी जा रही। LCs ना खोली गई तो टेक्सटाइल सनत बंद हो जाएगी। एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज ने कहा कि टेक्सटाइल बरामदात में माहाना $1 अरब की कमी हो रही है। अगर अब भी फैसला ना किया गया तो टेक्सटाइल बरामदात का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी का तूफान आएगा।